सही बता रहे हैं। देखो हम बताने जा रहे थे कि देखो फेसबुक में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, 2 मिनट का है। पहला का नाम है तुम्हारा क्या चीज, पहला का नाम है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो होता है ना वो टोटल 4 प्रकार का होता है, ये जान लो पहले। पहला होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, एक होता है बहुत कम इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा और बहुत कम। एक होता है इंटरेस्ट है, पहले क्या बताए, और दूसरा क्या बताए, और तीसरा क्या बताए, और चौथा जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एकदम नहीं है। ये पूरे दुनिया में 4 प्रकार का आदमी है। ये पूरे दुनिया में कितने प्रकार का आदमी है, 4 प्रकार का। कौन कौन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है और एकदम इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग के अंदर भी है वो चीज। एक होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रवीण को देखो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बोले सही बोले प्रवीण, हाँ। उसके बाद तुम्हारा नाम क्या है रे, हाँ, इसको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट कि ये लोग क्लास अब्सेंट मजबूरी में कर सकता है, जान के नहीं। लेकिन जैसे सूरज ले लो, इंटरेस्ट है लेकिन थोड़ा कम है। तो आदमी पूरे दुनिया में 4 प्रकार का ही है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाला जो आदमी होता है ना, उसको किसी चीज को समझाना बहुत आसान होता है। इंटरेस्ट जो है ना वो पैदा किया जाता है किसी चीज में, किसी चीज को, किसी को शुरू से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट उसको अंदर पैदा किया जाता है। किसी चीज को बार बार दिखा के इंटरेस्ट पैदा होता है। तुम देखना कि कोई भी चीज तुमको इंस्टाग्राम में एक बार ऐड दिख जाएगा, देखना वो तुमको बार बार दिखते रहता है ना। अब तुम्हारा मन एक बार जहां घुमा तुम खरीद लिया, बोलो होता है ना सबके साथ। तो एक होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, दूसरा क्या बताएं, बहुत कम एक होता है बहुत कम, मतलब जैसे पवन सिंह आल है मान के चलो कि गोल्फ ग्राउंड में, तो हमको एकदम इंटरेस्ट नहीं है। कोई हमको वीआईपी का कार्ड, हम एक बार तुम्हारा पवन सिंह आया था टाउन हॉल में, तो एसपी ऑफिस से मेरे पास आया था कि सर चलिएगा क्या देखने के लिए, वीआईपी कार्ड आया है। हम बोले हमको एकदम इंटरेस्ट नहीं है, हमको उसको देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको एकदम इंटरेस्ट नहीं है। तो वो लड़का बगल में था, बोला सर हम चल जाए क्या, बोले बाबू एसपी ऑफिस का कार्ड है, तुम कैसे जाएगा, ठीक है तुमको नहीं ले जाएगा। तो इसको बोलते इंटरेस्ट एकदम नहीं है, हमको एकदम इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस लड़का को इंटरेस्ट था। एक होता है इंटरेस्ट है, मतलब 50-50, मतलब जैसे मान लो कोई नेता भाषण दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी खड़ा करके थोड़ा सा सुन सकते हैं, हाँ बेटा बोल लो, कितना झूठ बोलेगा तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हमको है। जैसे प्रशांत किशोर, जैसे लालू यादव, जैसे नीतीश कुमार, तो ये सब में क्या है ना हमको इंटरेस्ट है। लेकिन इतना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि सब काम छोड़ के उसको आगे आता देखने के लिए चल जाएंगे। इंटरेस्ट है थोड़ा सा, अगर मान के चलो गोल्फ ग्राउंड आया है, हम जा रहे हैं रास्ता से, तो थोड़ा सा हम जाके देख लेंगे, हाँ। लेकिन एकदम मेरे को बोलेगा ना जाके देखे, जैसे 4 फरवरी को झामुमा का स्थापना वर्ष है ना, 4 फरवरी को, तो हम कोचिंग से जा रहे थे, देखे ऐसा ऐसा आदिवासी को पकड़ के लाया है ने टुंडी उंडी देने से कि बेटा हम ऐसा आदमी देखवे नहीं किए थे, धरती का यूनिक आदमी। एक हाथ से गुपचुप खा रहा है, एक हाथ से चना खा रहा है। आई बेटा ठीक है, वो सबको बस पर लोड करके लाया है, और कोई किसी का उन्हें भाषण सब दे रहा है, ये लोग कुछ सुन नहीं रहा है, सब खाने में बिजी है, दोनों हाथ से खा रहा है। फिर एक लड़का को देखे क्या कि लुंगी पहन ले है, उसके ऊपर कुर्ता पहन लेता और लंबा धड़ीम, और क्या कर रहा है कि गुपचुप खा रहा, दोनों हाथ ऐसे कर ले है, एक वो दे रहा खा जा रहा है, फिर एक वो दे रहा खा जा रहा है। कल सब बेटा कहाँ से पकड़ के लाया इन लोग को। अभी अभी कुछ दिन पहले को रैली नहीं निकला था, कुर्मी को शामिल नहीं होने देंगे एसटी में, इसमें भी हम यूनिक ऐसा ऐसा आदमी को देखे ना जिसको जॉब से कोई मतलब नहीं है। उन लोग को जीवन में कभी, तुम लोग देखी थी ना, उन लोग को न जीवन में कभी जॉब होगा,
और वो लोग कह रहा है कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। अरे बेटा कहा तुमको मतलब है, वो लोग 10 रुपया महुआ पिला दिया, गदा गद है पूरा, आ गया लाइन में लग गया। मतलब सोच लो कि उन लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है और कुर्मी को शामिल है। हमको बोल रहा है एगो लड़का मिल गया जान पहचान का, टुंडी देने का था, तो तब सर हम लोग सपोर्ट में निकले, एकदम 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 हम कहें सपोर्ट करें। अच्छा बताओ कि तुम लोग कुर्मी अगर एसटी में शामिल हो जाएगा तो जनरल आदमी को फायदा हो कि लॉस? गलत, फायदा, बहुत ज्यादा फायदा। तुम नहीं समझिए, बहुत दूर का बात बता रहे हैं। अगर कुर्मी शामिल हो जाएगा महतो एसटी में, तो झारखंड का 15 से 17 ऐसा जिला है जो कि एसटी, वहां पर विधायक जो है वो सिर्फ एसटी ही बन सकता है। जैसे पाकुड़, साहेबगंज, गुमला, दुमका, ये सब में सिर्फ और सिर्फ ऐसा जगह है जहां पर सिर्फ एसटी ही, एससी ही सिर्फ और सिर्फ बन सकता है तुम्हारा विधायक। और जितना भी एससी लोग का जो भी कम्युनिटी का आदमी है वो सारा हेमंत सोरेन झामुमो में शामिल है। अब जैसे ही तुम्हारा ये लोग एसटी में शामिल होगा, एससी में, तो वहां पर क्या होगा ना कि अब वो लोग एससी बन गया तो ये लोग भी खड़ा होना चालू कर देगा। ऐसा नहीं है कि साहेबगंज में महतो नहीं है, कुर्मी नहीं है, जनरल नहीं है, तो वहां का जो मान के चलो कि बनिया समाज का है, चाहे मान के चलो कि भूमियार है, चाहे और कोई अदर कास्ट है ना, वो लोग मजबूरी में उन लोग को वोट देता है क्योंकि जीतेगा तो वही लोग। तो उल्लू को क्या करता है, करेगा कि जैसे ही लोग शामिल होगा ना तो ऑटोमेटिक बीजेपी में शामिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक बीजेपी जीतना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए लड़ रहा है। 7 साल हो गया ना झामुमो सरकार का, तुम लोग के जान पहचान में 10 गो लड़का का नौकरी हुआ है झारखंड में? नहीं हुआ है, वैकेंसी नहीं आएगा, होगा कहाँ? तो इसी को बोलते इंटरेस्ट। क्या क्या बोले, फिर से बोलो। बहुत ज्यादा, बहुत कम, इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए फेसबुक में अलग ऐड चलाया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट एकदम नहीं है उसके लिए अलग ऐड चलता है, जिसके लिए इंटरेस्ट थोड़ा है उसके लिए अलग ऐड चलता है, जिसके लिए इंटरेस्ट इसमें, इसका नाम क्या बोले थे, इसमें क्या बोले थे, देखो बहुत कम में और एकदम नहीं में अंतर होता है। हाँ, एकदम नहीं का मतलब होता है कि एकदम इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत कम में मतलब उसको 5% इंटरेस्ट है। हाँ, स्क्रॉल करते हुए आएगा तो तेरा देख लेगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारे एडिटिंग पर कि तुम्हारा एडिटिंग किस प्रकार का है। एडिटिंग तुम्हारा अच्छा है तो तुम कमा लेगा पैसा, एडिटिंग खराब है नहीं चलेगा। तो फेसबुक में भी 4 प्रकार का ऐड, 5 प्रकार का ऐड होता है। पहला जो ऐड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अवेयरनेस ऐड। क्या बोलते हैं, बोलो उसको। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में क्या करना। अच्छा, प्रीवियस क्लास हम पूछे थे तुम लोग से कि अगर पूरा धनबाद का जितना भी कंप्यूटर कोचिंग वाला है अगर सबको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने लगे तो मेरे कोचिंग में स्टूडेंट बढ़ेगा घटेगा? सूरज बताओ। घटेगा, तुम बताओ। घटेगा, तुम बताओ। तुम कैसे बोल रहा बढ़ेगा? कंपटीशन होगा, वो लोग तो नया खुला, आप बैलेंस कर रहे हैं ना। नहीं, गलत। सर आप बताएं तो कि बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका रीजन ये है कि देखो अभी डिजिटल मार्केटिंग, हाँ अवेयरनेस बढ़ेगा, क्रेज बढ़ेगा। अभी हम अकेले सबको बता रहे डिजिटल मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। अब पूरा धनबाद में जितना भी इंस्टीट्यूट वाला है सबको बढ़ाने लगा डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, तो एक्चुअल में बढ़ेगा ना। गधा है, जब मार्केट में अवेयरनेस ज्यादा फैलेगा तो सब स्टूडेंट जानेगा, जब सब जानेगा तो वहां पर कंपटीशन हो जाएगा कौन अच्छा पढ़ाता है, तो जो अच्छा पढ़ाएगा उसके पास बच्चा आएगा। और हम तो जानते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। सर्च करेगा सबसे पहले जिसका आएगा उसके आया समझ में।
समझ में आया? तो जिस चीज का अवेयरनेस, हम तो कितना इंस्टीट्यूट वाला को बोले हैं कि सर स्टार्ट करिए, नहीं सर बहुत मेहनत है, ऐसे ही बोलता बहुत मेहनत है। हम लोग वही सब जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, बच्चा लोग आ जाता है, चल रहा है रोजी रोटी, सब रोजी रोटी चला रहा है अपना। ठीक है, तो अवेयरनेस करने से बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो फेसबुक में एक पहला ऐड होता है जिसका नाम है अवेयरनेस ऐड। क्या बोले, फिर से बोलो। अवेयरनेस किसे कहते हैं बोलो? किसी भी चीज के बारे में क्या करना? सिर्फ बताना। क्या करना? किसी भी चीज के बारे में बताना, अवेयरनेस। अवेयरनेस करना, अवेयरनेस मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में बताना, ना कि किसी चीज को बेचना। खाली हम बता रहे हैं कि हम रोशन सर है, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, कभी बोलता है मेरे यहाँ सामान खरीदो? वो सिर्फ बताता है कि स्विगी से 50% डिस्काउंट, जोमेटो में फलना ढेकना ले जाइए, चिल्ला उल्ला को ले जाइए, सब फ्री में बांट देता है। तो अवेयरनेस मतलब होता है बताना। दूसरा होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इंग्लिश मीडियम में कौन कौन पढ़ा है? कंसिडरेशन और कन्वर्जन ओवरव्यू। कंसिडरेशन मतलब होता है किसी चीज को अच्छे तरीके से समझाना, और कन्वर्जन मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से खरीद कन्विंस करके खरीद लेना, है ना? तो अभी हम लोग पहुंचे पढ़ेंगे, पहले पहला वो था, क्या बताएं? अवेयरनेस है। अवेयरनेस मतलब क्या होता है? किसी चीज को किसी में बताना। कृष्णा जी नहीं आया रे? ओ, तो अवेयरनेस में क्या होता है? दो तरह का होता है। पहला होता है इम्प्रेशन, और दूसरा क्या होता है उसको? दूसरा होता है रीच। पहला क्या बताया बोलो? और दूसरा क्या बताया बोलो? रीच। इम्प्रेशन किसे कहते हैं पता है? इम्प्रेशन बोलो। गलत। इंप्रेशन का मतलब होता है, इसका मतलब इंप्रेशन का मतलब होता है, इंप्रेशन का मतलब होता है कि फेसबुक अगर तुम्हारे किसी भी प्रकार के वीडियो को, किसी भी प्रकार के इमेज को, ए मोहन जी पानी लाइए ना, मार दीजिए। क्या हुआ है? मार दीजिए। देखिए, थोड़ा चाय पिलाइए ना। ठीक है, तो अवेयरनेस मतलब होता है किसी चीज का बताना। और अवेयरनेस में दो चीज आता है, पहला होता है इंप्रेशन, दूसरा होता है रीच। इंप्रेशन मतलब होता है कि अगर तुम्हारा फेसबुक किसी भी वीडियो को, क्या बोले, अगर फेसबुक तुम्हारे किसी वीडियो को एक आदमी को अगर 10 बार भेजा है तो 10 इंप्रेशन काउंट करेगा। आया समझ में? अगर फेसबुक तुम्हारे वीडियो को एक बार में कितने आदमी को भेजा तो 10 इंप्रेशन काउंट करेगा। किसी चीज को एक ही आदमी को बार बार दिखाना क्या कहलाता है? इंप्रेशन। ये तुम्हारे हाथ में कंट्रोल रहेगा कि तुम एक बार में कितने आदमी को दिखाना चाहते हो, इसको इंप्रेशन बोलते हैं। आया समझ में? नहीं देखता है फेसबुक में कोई चीज देखता है, बार बार वो चीज देखने लगता है, तो उसको इंप्रेशन बोलते हैं। बार बार एक ही चीज को दिखना क्या कहलाता है? एक ही चीज को बार बार एक ही आदमी को दिखाना क्या कहलाता है? दूसरा होता है रीच। रीच मतलब होता है कि तुम्हारा वीडियो कितने आदमी के पास पहुंचा, उसको क्या बोलते हैं? रीच। क्या बोलते बोलो? रीच किसे कहते हैं? तुम्हारा वीडियो कितने आदमी के पास, उसको क्या बोलते हैं? रीच। क्लियर है? किसी को दिक्कत? दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है कि तुम्हारे वीडियो के माध्यम से तुम्हारे वेबसाइट पर, तुम्हारा वेबसाइट पर, तुम्हारे व्हाट्सएप पर, तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पर कितना आदमी आया, उसके लिए क्या चलाया जाता है? ट्रैफिक ऐड। तो अवेयरनेस में जानते हो किस टाइप का आदमी को ऐड दिखाएगा? अगर तुम अवेयरनेस ऐड चलाओगे तो जिसको इंटरेस्ट है वाला स्थिति रहता है ना, उसको सिर्फ ऐड दिखाता है। जिसको इंटरेस्ट कम है और जिसको इंटरेस्ट है, बस यही दोनों आदमी को ऐड दिखाएगा। नहीं, बस खाली तुमको बस उसी आदमी को दिखाएगा जिसको इंटरेस्ट है और थोड़ा कम है, बस उसी को दिखाएगा अवेयरनेस ऐड चलाओगे तो।
इसमें तुमको कन्वर्जन ही सब नहीं होता है, मतलब वो तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, खरीद लिया तो खरीद लिया भगवान भरोसे, क्योंकि तुम अवेयरनेस कर रहे हो। खाली फेसबुक को बोलो भाई हमारा प्रोडक्ट का प्रचार करो, तो प्रचार करने के चक्कर में तुम क्या करेगा कि ज्यादा आदमी पास भेजेगा ना। तुम उसको थोड़ी बोले हो कि हमको कस्टमर ला के दो, उसको तुम क्या बोले हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट का क्या करो तुम प्रचार करो। तो वो क्या करेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट का क्या करेगा, प्रचार करेगा। बस वो प्रचार करते रहेगा। क्या करेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट का प्रचार करते रहेगा। समझ में आता आया? तो पहले क्या बताएं, अवेयरनेस क्लियर है, किसी को दिक्कत है? आया समझ में? ट्रैफिक बताएं, समझ में आया? ट्रैफिक मतलब कितना ऐड के माध्यम से तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी गया, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कितना आदमी गया, और तुम्हारे व्हाट्सएप पर कितना आदमी आया। लेकिन इसमें भी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट वाला को दिखाएगा, बहुत ज्यादा वाला को नहीं दिखाएगा, थोड़ा ज्यादा वाला दिखाएगा। हाँ, वो बार बार तुमको दिखाएगा कि आओ आओ उसका वेबसाइट पर जाओ, बहुत अच्छा है, जाओ जाओ। क्या बोल रहा है, पढ़ा दिया दिक्कत नहीं हो, क्या हुआ है? अभी देख लो थोड़ा देर। तीसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, तीसरा है जिसको बोलते हैं इंगेजमेंट एड। इंगेजमेंट मतलब फंसा के रखना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो इंगेजमेंट नहीं हुआ, बार बार फोन करके पूछना खाना खाइए कि नहीं खाइए, नाश्ता किए कि नहीं किए, कहाँ जा रही है, हाँ फंसा के रखा। ये सबको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब पहले से ट्रेंड है। तुमको क्या लग रहा है सिखा रहे हैं हम? सीखो। किसको सीख लग रहा है तुमको कि सिखाने वाला उम्र है हमको? बोलो, सब ट्रेंड है, सब 2-2 3 दिन को प्रपोज मार के छोड़ दिया होगा। तो इंगेज है, तब हमको बोल रहे हैं कि सीखो। देखो, तो इंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि तुम अगर एक वीडियो जैसे उसका देखा गया नहीं, ऑटोमेटिक जैसे हम क्या किए एंगेजमेंट में अपना 12 को वीडियो चला दी। जैसे तुम्हारा ब्यूटिशियन करवाती है, ब्यूटिशियन का तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है, तुम्हारा मने टाण में है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना एरिया से 2 किलो रेडियस में तुम ऐड चला ली, इंगेजमेंट ऐड। अब तुम क्या कि 12 से 14 को अपना वीडियो बना ली, कभी बाल का बनाते हुए, कभी फेशियल करते हुए, कभी मान के चलो कि तुम अलग अलग जो होता है, कभी अपना स्टूडियो का अंदर का काम दिखा दी, कभी देख किसी कस्टमर का रिव्यू का वीडियो बना दी। और वो क्या कि तुम उसका 12-14 को वीडियो बना के डाल दी। तो जैसे 12-14 को वीडियो तुम बना के डाली, अब क्या हुआ कि मान के चलो कि ये देख ली तुम्हारा ऐड। अभी जैसे फेसबुक खोलेगी नहीं तो पहला वीडियो देखी, दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक इसको दिखेगा, जब खोलेगी तुम्हारा वीडियो दिखेगा। अगर तुम एक ही वीडियो डाली है तो एक ही वीडियो इसको दिखेगा। लेकिन ऐसा गलती कभी करना, तुम कम से कम 10-12 को वीडियो बना के डालो, तो क्या होगा, इंगेज रहेगा, तो तुम्हारा नाम उसको रिकॉल हो जाएगा। तो इंगेजमेंट ऐड चलाया जाता है उस अपने नाम को बार बार याद कराने के लिए। ज्यादातर तुम जो देखता है ना जोमेटो स्विगी वाला, वो यही वाला ऐड चलाता है, एंगेजमेंट वाला। ब्लिंकिट, ब्लिंकिट जो है, देखो तो बात कैसे छाया, डिजिटल मार्केटिंग से। अब सोचो डिजिटल मार्केटिंग नहीं रहता तो फेमस हो पाता, तो वो सब चलता ही नहीं ना है। रिपोर्ट हो गया धनबाद में, टेम्पू बुला, बाइक बुला, वही नहीं, रिक्शा उक्सा हमको, साइकिल भी ले आएगा।
नहीं, साइकिल भी ले आएगा। ला 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 ला, साइकिल से जा रहा है, रोड वोड खराब रहेगा तो एंगेजमेंट रेट समझ में आया सबको। चौथा जो ऐड होता है जिसको क्या बोलते पता है, लीड्स ऐड। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी बिजनेस के लिए तुम लीड्स चलाना चाहती हो, लीड्स ऐड का मतलब होता है उस बिजनेस का ऐसा आदमी को ऐड दिखाएगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, इंटरेस्ट है। जैसे तुम जो है खोज रही थी कि धनबाद में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन है। जैसे कल एक लड़का एडमिशन कराया है जामा डोबा का, वो बोला सर हम पिछला 6 महीना से सर्च कर रहे थे, मतलब खोज रहे थे धनबाद में कौन सा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। तो बोले गूगल में नहीं सर्च किया। बोला जैसे गूगल में सर्च किया आपका नाम आया, तब आया एडमिशन कराया। बोला पहले तो हम गए थे बैंक मोड़ में सब पूछने उछने के लिए, बोला धनबाद में नहीं होता है। तो बोले उसी समय गूगल में सर्च करता है, तो उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। अच्छा बताओ तुम लोग, क्वेश्चन तुमने से पूछ रहे हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग में स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा कि बिजनेसमैन को पढ़ाएंगे ज्यादा पैसा आएगा? गलत, बिजनेसमैन को। डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा जरूरत किसको है? स्टूडेंट जॉब करेगा लेकिन बिजनेसमैन अपना बिजनेस को, यही वाला स्टेप लेने वाले हैं बहुत जल्दी हम। अब टारगेट करेंगे बिजनेसमैन को। तो लीड साइड किसके लिए किया जाता है? कोचिंग का बिजनेस है, उसके बाद कोई होटल बुकिंग का काम कर रहे हो, है ना, या मान लो तुम फ्लाइट बुकिंग करते हो, तो कोई भी इस तरह का काम करते हो तो वहां पर कौन साइड चलाना पड़ेगा तुमको? लीड साइड। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐप इंस्टॉलेशन ऐड। क्या होता है बोलो? ऐप इंस्टॉलेशन मतलब मान के चलो कि हम ऐप बना लिए और ऐप में कोर्स बना के डाल दिए, बोले ऐप डाउनलोड करिए मात्र 50 में सीखो ऐप। सीखो ऐप 50, 1 रुपया महीना लेता है ना सीखो ऐप? 1000-150 लेता है। कितना लेता है? 150 मंथली काटता है, ऑटो पे ले लेगा ऑटोमेटिक। 150 मंथली लेता है? 1 रुपया मेरे घर से बहुत ही देके पछता रहा है। सीखो ऐप में हम भी सोच रहे सीखो ऐप जैसा ही ऐप चालू करें। हमको बाद में पता चला, हमको बोला गया है यार ऐसे आप लोग का दिमाग ही नहीं था, क्या होगा? आप लोग देखते हैं कि यहाँ 1 रुपया में हो रहा है। तो सीखो ऐप डाउनलोड करो और 1 रुपया में डिजिटल मार्केटिंग सीखो, है ना? 1 रुपया से डायरेक्ट पे करने का 149। तो ऐप वही वाला एड में चलता है, सीखो ऐप। कोई को कभी बाबा जी को बोलवा देता है, कभी एसपी को एआई से वीडियो बना डालता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना सीखे सीखो ऐप से। और दूसरा होता है सेल साइड। क्या होता है बोलो? सेल साइड क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का एड देखते हैं ना, ई कॉमर्स का, जैसे कोई जीन्स बेच रहे हो, कोई टी शर्ट बेच रहा है, तो तुम लोग को सिखाने वाले हैं 2 कोर्स। एक सिखाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग, एक सिखाएंगे ड्रॉप शिपिंग, एक सिखाएंगे ई कॉमर्स। तो इसमें तुमको जरूरत कौन सा पड़ेगा? ऐड सेल्स। यहाँ तक समझ में आया सबको? नहीं बोल रहा है। तो ये पूरा बता दिए और ये रहा इसका नोट्स। आगे बता रहे हैं अभी। ये देखो पिक्सल आईडी वाला है, नोट्स दे देंगे सबको। चलो अब आ जाओ। अब लेकिन सबसे पहले तुमको ये जानना पड़ेगा बाबू कि ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? इंटरेस्ट है हर तरह। हाँ तुम लोग सुनने वाली है ना?
देखो अभी धनबाद मारी है ना, पूरा धनबाद अंदर बाहर पूरा एकदम सिला हिला के। देखो नवंबर और दिसंबर सबसे मेरा खराब महीना होता है। क्यों बता सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम रहता है ना, मैट्रिक इंटर का एग्जाम आने वाला है, फलना ढेकना ये वो, सब तैयारी करने लगा। किसी को करने का मन होता है बाद में करेंगे। हाँ, देखो ऑडियंस मेनली रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कोल्ड ऑडियंस, दूसरा होता है वार्म ऑडियंस, तीसरा होता है हॉट ऑडियंस। पहला क्या बताएं? कोल्ड। दूसरा और तीसरा? लड़का लोग को आइडिया होगा। पहले कोल्ड तरीका लगाता है। कोल्ड मतलब पहले दोस्ती करता है कि हम तुम्हारा दोस्त हैं, हम तुम्हारा भला सोचने वाले हैं। नहीं रे, सब चूतिया बना रहा हूँ। हम विक्की सर थोड़े हैं। हम घाट घाट का पानी पी लें बाबू, तब ने यहाँ तक आगे बढ़े। अरे मैडम से लड़ना रहता तो यही सब ने बोलते हैं। कल ही लड़ाई हुआ है रात को। नहीं, रील देख रही थी 10:30 बजे रातिया को, 10:30 बजे रातिया को देख रही, रील देख रही, डांटे सुत गई फट गई। रील देख रही है, बुतर को नहीं से कहले ये तुमको दिमाग अपना नहीं काम कर रहा है। 10:30 बजे रात रील देख रही है। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? नेट ऑफ कर रहे थे। नहीं, मेरे घर में मेरा अलाव है, सब कुछ करो, रील देखना अलाव नहीं है। रील देखो, हम नहीं रहेंगे तो देखते रहो। नहीं हमारे रहने पर बहुत डांटते हैं। तो पहला होता है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस उसे कहते हैं जिसको कोई जानता नहीं है। तो देखो, जब तुम्हारा कोई बिजनेस है, ध्यान से सीखना, इसी पर पूरा डिजिटल मार्केटिंग है बाबू। इसको सीखने में हमको 3 साल लगा है। अभी हम तुम लोग सीखने में 2 घंटा लगेगा, बशर्ते समझो हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि हमको कोई समझाने वाला नहीं था और तुमको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, रास्ता दिखलाने वाला मेन होता है। देखो पूरे भारत में 378 मिलियन जो है वो 378 मिलियन आदमी जो है ना वो फेसबुक चलाता है, और 413 मिलियन आदमी जो है वो इंस्टाग्राम चलाता है। अब अंदाज लगा लो कि इसमें सब टाइप का ऑडियंस है ना। और तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है और तुमको सिर्फ बेचना है, और तुमको उससे ऑडियंस निकालने अगर आ गया तो बोलो जीवन में भूखे मरेगा। अभी उसका युवराज सर का चला रहे एड एनिमेशन का, कल उसका इंक्वायरी आया 18 गो। हम एक एडमिशन चाह रहे हैं। उनका युवराज सर का एड चलाते हैं ना, तो हम महीना में खर्चा करते हैं उसका एड के पीछे 8,000 10,000 रुपया। उसका 10,000 का एड चलाते हैं तो एक क्लिक का हमको 45 रुपया कटता है। कितना कटता है? तो 10,000 भागा 45, यानी टोटल 200 इंक्वायरी आता है लगभग। इससे हम 10 एडमिशन बस चाहते हैं। 10 एडमिशन का मतलब 1 लाख का एडमिशन, बस खत्म बात। बोलो 200 इंक्वायरी आएगा तो 10 गो एडमिशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, 10 को रखो, ज्यादा नहीं चाहिए। तो यही चीज तुमको समझना होगा कि ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं। यही मेन है। पहला है कोल्ड ऑडियंस। क्या बोले? कोल्ड ऑडियंस किसे कहते हैं? ऐसा ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस। और दूसरा होता है वार्म ऑडियंस, और तीसरा होता है हॉट ऑडियंस। तो पहले कोल्ड ऑडियंस क्या होता है? कोल्ड ऑडियंस उसे कहते हैं जिसको तुम जानते नहीं हो।
और कोल्ड ऑडियंस को ही सीड ऑडियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? सीड ऑडियंस। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पर कि सूरज का एक दुकान है कपड़ा का। अब ये क्या किया कि बोला कि सर हम फेसबुक में अपना ऐड चलाते हैं, क्या कस्टमर आएगा? एकदम आएगा। हाँ, जैसे क्या कि अपना इसका फेसबुक में ये क्या किया कि अपना दुकान इसका है मान के चलो तोपचाची में, इसका तोपचाची में दुकान है, ये अपने दुकान से 3 किलो रेडियस में ऐड चला लिया। लेकिन अभी तो ये नहीं जानता है ना कि कौन मेरा कपड़ा खरीदेगा कौन कपड़ा नहीं खरीदेगा। तो वहां पर ये कोल्ड ऑडियंस ऐड बनाएगा। वहां पर 3 तरह का एक व्यक्ति इसके पास ऐड दिखाएगा। पहला इंटरेस्ट के आधार पर, दूसरा बिहेवियर के आधार पर और तीसरा डेमोग्राफी के आधार पर। अबे सर ये 3 को कहां से ले आए? इंटरेस्ट तो समझ में आ चुका है। बिहेवियर मतलब होता है कि वो करता क्या है, वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो वर्किंग प्रोफेशनल है, वोमेन्स है, हाउस वाइफ है, कि वो किसी कंपनी का मालिक है, तो वो उसका बिहेवियर होता है। हर एक आदमी का कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है। कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, कोई स्कूल का बच्चा है, कोई ब्यूटिशियन का काम कर रहा है, तो उसका क्या है? बिहेवियर है। आ रहा है बात समझ में? तो कोल्ड ऑडियंस को डिसाइड किया जाता है इंटरेस्ट के आधार पर, दूसरा बिहेवियर के आधार पर कि वो बिहेवियर क्या है। अब मान के चलो मेरा कपड़ा का दुकान है, तो हम उसी को ऐड दिखाएंगे जिसको कपड़ा में इंटरेस्ट है। फालतू आदमी काहे दिखाएंगे? मान के चलो कि तुम्हारा हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल वाला तुमसे बोला मेरा ऐड चला दीजिए। सपोज दैट कोई हॉस्पिटल वाला तुमको बोला कि सर मेरा ऐड चला दीजिए, तो तुम क्या करेगी? जिसको हॉस्पिटल का जरूरत है, जिसको नीड है, उसे। अब जैसे मान के चलो कि असरफी हॉस्पिटल में शुगर स्पेशलिस्ट को दवाई, शुगर स्पेशलिस्ट कोई आया डॉक्टर, हम गए थे पटना, ठीक है, अभी इधर गए थे ना, तो एक मेरा भगना है, मतलब दीदी का जोता है, जोता समझती है नहीं, दीदी का गोतनी का बेटा है, उसको भी शुगर हुआ था। अब वो इतना लेला है, उसको एक डॉक्टर मिला था, वो क्या किया कि वो डॉक्टर को उसको कोई पता बताया कि अब डॉक्टर के पास चल जाओ, वो शुगर ठीक कर देगा तुम्हारा। और डॉक्टर के पास गया और 3 खुराक दवाई दिया, उसका शुगर ठीक हो गया। आज तक शुगर भी नहीं उसका हुआ। हम पूछे कि उसको तुम कहाँ डॉक्टर है, वो इतना लेला उसको पता नहीं कौन डॉक्टर है, पूरा ठीक हो गया। अभी मेरे, अब तुमको बता रहे, मेरी दीदी एक जगह दिखा रही है, मेरी दीदी को शुगर है, ठीक है। अब मेरी दीदी जहां से दिखाती है, राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर नाम सुनिए ना पटना में, तो राजेंद्र नगर में एक डॉक्टर बैठता है, उसका उम्र लगभग 60-65 साल है। अभी वो 1 साल का दवाई देता है शुगर का, 1 साल के बाद शुगर का दवाई नहीं खाना है, बस। एगो मॉर्फिन करके दवाई आता है, एक और दवाई, 2 को दवाई देता है मिलाकर। तो अभी हम पटना जाएंगे ना तो वहीं से दिखा लेंगे। अजमेर गए तो बोले अभी नहीं दिखाएंगे, अभी जाएंगे तो दिखाएंगे। तो वो ऐसा दवाई देता है ना कि 1 साल ही तुमको दवाई खाना है। और उस दवाई जो दिया था उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो वो दवाई साल भर खाने के बाद क्या होता है, नेचुरल इंसुलिन स्राव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे शुगर क्यों बढ़ता है, इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो शुगर हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो दवाई खाने से नेचुरल इंसुलिन बनने लगता है। और मेरी दीदी का शुगर बहुत ज्यादा रहता था। अभी मेरी दीदी का हम देख रहे हैं कि 8 दिन छठ पूजा में कम से कम 6-7 दिन आदमी बिजी रहता है, भर छठ पूजा दवाई नहीं खाए, उसका शुगर नहीं बढ़ा। 135 का 135 से 135 नॉर्मल है ना। अरे और सब खा रही है, दाल भात सब्जी रोटी सब। कलिए दीदी, हम बोले हाँ, 1 हफ्ता दवाई नहीं खाई। हम बोले दीदी तुम्हारा शुगर और बढ़ेगा ना, और उसका हम नाप के देख रहे 135 से है। वाराणसी गई, 4 दिन वाराणसी में रहे, घूम घाम के आ गई, फिर नाव पे तो फिर 135 है। और वाराणसी में सब कुछ खाए, दाल भात सब्जी रोटी सब कुछ खाई, और उतने को उतने हैं। बोली कि अब उसके यहाँ और जो दिखाने गई थी तो और पेशेंट बैठल था, बोली मेरी खाला, ज्यादातर लोग कास्ट का ज्यादा जाता वहां पर ज्यादा है, तो बोली मेरी खाला लोग को दिखाई, सबका शुगर ठीक हो गया। हम भी जाने वाले थे लेकिन बोले नहीं अभी जाएंगे ना तो हम वहाँ हम भी दिखा लेंगे, राजेंद्र नगर में। देखो मेरी दीदी का 6 महीना हो चुका है, अभी मेरी दीदी 6 महीना और खा लेगी, उसका जहां ठीक हुआ हम जाके दिखा लेंगे। अभी तो हम ऐसे आयुर्वेद दवाई खाते हैं और बहुत अच्छा डॉक्टर है।
वो जो जिसके बारे में मेरा दीदी का जीवता जानता था ने, वो और अच्छा डॉक्टर सलाह, उसको याद ही नहीं, वो एक नंबर भुलक्कड़। वो 3 दिन का दवाई दिया था, कुलविल 3 दिन का, 3 दिन दवाई खाया, डॉक्टर का नाम ही नहीं याद नहीं उसको। अरे वो अकेले रहता है, वो अकेले रहता है, उसकी माँ पहले डेट कर गई, उसके बाद उसकी बीवी डेट कर गई, तो अकेले रहता है। तो उसी के गम में उसको शुगर हो गया। तो शुगर हुआ तो एक दिन क्या हुआ कि शुगर के कारण डग रहा था, तो एक डॉक्टर के पास गया दवाई लेने के लिए मेडिकल का दुकान में। अब ऐसा आदमी हुआ है ना कि मेडिकल का दुकान में भूल गया कौन मेडिकल दुकान में दवाई लिए थे। मतलब राजेंद्र नगर में मेडिकल का दुकान में लिया, और कौन राजेंद्र नगर में जहाँ पर है ना, और 10-12 को मेडिकल का दुकान है, और किस में लिया हो उसको याद नहीं, कहाँ से बताएगा। तो अरे बुक्का है तो क्या बोलेगा, होता तो हम तो दिखा के नहीं आते। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि तो वही चीज बता रहे कि शुगर का कोई दवाई है, शुगर का कोई डॉक्टर है, तो वही तुमको हम बताना चाह रहे कि शुगर का कोई डॉक्टर है, अंदाज लगा लो कि यहाँ पर शुगर का कोई डॉक्टर है। नहीं निकल रहा है क्या, नहीं जा रहा है? तो शुगर का कोई डॉक्टर है, तो वहां पर शुगर का डॉक्टर कैसे दिखाता है, इंटरेस्ट के आधार पर कि भाई शुगर हम लगा दिए और लिख दिए शुगर का जो पेशेंट है उसको खाली ऐड दीजिए, तो हमको दिखेगा ना पर्चा, शुगर का पेशेंट है तो ऑटोमेटिक। तो कोल्ड ऑडियंस को ऐड दिखाया जाता है कैसे, इंटरेस्ट के आधार पर। बिहेवियर समझ गया ना, किसी को शुगर है। और डेमोग्राफी मतलब तो रहता कहाँ पर है, धनबाद में रहता है, बोकारो में रहता है, उसका एज कितना है। अब जैसे मान के चलो कि वो जो है ना दुकान खोला बर्गर पिज्जा चाउमीन चिकन का, अब वो किसको एड दिखाएगा, 18 से 25 साल, 18 से ज्यादा 30 साल। अब बताओ कि तुम हमको बोलो चल चलिएगा बर्गर खाने, इंटरेस्ट है हमको नहीं है, लेकिन तुम लोग को है अभी पिज्जा खाने। जैसे तुम लोग हमको बोलेगा चलो पिज्जा खाने सर, हमको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब एकदम नहीं है। जैसे बोलेगा चलिए खाने सर, है ऐसा नहीं है लेकिन एकदम नहीं है, नहीं ऐसा बोल सकते लेकिन नहीं है, काम छोड़ के ले जा सकते हैं, नहीं तो भी नहीं जाएंगे थोड़ा बहुत। तो उसको बोलते हैं डेमो, एज के आधार पर। तो बहुत सारा एज, जैसे कोई मान के चलो कोई लेडीज का कपड़ा बेच रहा है, तो लेडीज को खाली एड दिखाएंगे, तो डेमोग्राफी हो गया, तो डेमोग्राफी के आधार पर। तो कोल्ड ऑडियंस कैसे बनता है, इंटरेस्ट के आधार पर, डेमोग्राफी के आधार पर और बिहेवियर के आधार पर। हाँ हाँ, जिसका मम्मी, जिसका शादी देखो, फर्स्ट क्राई जो है उसका प्रचार अमिताभ बच्चन करता है। देखो ध्यान से सब, जैसे एग्जाम्पल दी फर्स्ट क्राई, तो फर्स्ट क्राई जो एड दिखाता है ने, वो 2 तरह का एड दिखाता है, एक ट्रैफिक एड भी दिखाता है, एंगेजमेंट एड, और एक एज के आधार पर भी दिखाता है। तो एज शादी का उम्र कितना होता है, 25 से लेके 35 साल तक का होता है, तो वो लोग 25 से 35 साल को ज्यादा टारगेट करता है। अब तुम भजन का गाना बेच रही है तो तुम हमको एड दिखाएगी नहीं, भजन का गाना किसको दिखाता है, 50 साल से लेके ज्यादा 45 से लेके 60 तक, और फिर लेडीज लोग को दिखाता है। ज्यादातर लेडीज पुजारी होती है, कौन, जिसका शादी का 10 साल हो चुका है, शादी से 10 साल तक उसके अंदर इंटरेस्ट भगवान उगजन में रहता है, उतना नहीं रहता है। क्यों, बच्चा है, बड़ा करना है, स्कूल जा रहा है, ये है वो है। लेकिन 10 साल में क्या होता है, बाल बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि हो जाता है, तब फिर भगवान गाता है जय रामा हरे कृष्णा दिन को हरे हरे रातों को हरे। ठीक है, तो वो लोग को ऐड दिखाता है। जैसे मेरी मैडम को देखते हैं, बहुत पुजारी है, पुजारी नंबर 1, और शुरू से है, तो उस टाइप का कुछ कुछ लेडीज बुड़बक बन जाती है। क्या भगवान के नाम पर कितना पैसा खर्चा करती है हमको भी पता नहीं। तो इसको बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। क्या बोलते हैं बोलो, कोल्ड ऑडियंस। और दूसरा होता है वार्म ऑडियंस, जो तुम्हारे बारे में कुछ जान चुका है, जो तुमको पहले ऐड उसको दिखा दी, रिपीट उसके साथ, हाँ, उसको वार्म ऑडियंस बोलते हैं। और तीसरा होता है क्या चीज, हॉट ऑडियंस, जो तुम्हारे बारे में अच्छे से जान गया और वो प्रोडक्ट तुम्हारा खरीदे। है समझ में? तो ऑडियंस कितने प्रकार के, कौन कौन,
कौन कौन? कोल्ड वार्म और कोल्ड ऑडियंस को कैसे डिसाइड किया जाता है? इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी के आधार पर। और वार्म ऑडियंस जो रिपीटेड है, जो पहले तुम्हारा ऐड देख चुका है। और हॉट ऑडियंस हाँ, जो पूरी तरह से तुमको जानता है, हाँ, संतुष्ट है। सूरज वहीं पर दिमाग लगाता है। कहाँ पर सूरज? हॉट ऑडियंस। बैठो। नहीं क्या सूरज? नहीं सूरज, हॉट ऑडियंस पर दिमाग लगा, जिसमें मेहनत हटाने मेहनत न करो। प्रपोज मारा नहीं, बोल दिया हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो आगे देखो। तो नया लोग में पोटेंशियल कस्टमर। अब देखो 10 मिनट का और क्लास है, देख लो सब। वो लोग जिन्हें, ध्यान से देखो सबको, क्या लिखा है? वो लोग जिन्हें आपका ब्रांड का प्रोडक्ट अभी तक नहीं पता, उसे नया ऑडियंस बोलते हैं। मेटा एड्स में टॉप फनल ऑडियंस होता है, जो टॉप फनल होता है, जिसको कैसे पता लगाया जाता है? इंटरेस्ट और अवेयरनेस के आधार पर। दूसरा है हाउ टू टारगेट कोर ऑडियंस। इंटरेस्ट, कोर ऑडियंस मतलब कोल्ड ऑडियंस को कैसे टारगेट किया जाता है? इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर के आधार पर। जैसे एनिमेशन का कोर्स लॉन्च करते हैं, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप के आधार पर। एक होता है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है? सिमिलियर ऑडियंस। मान के चलो कि ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है, अब ये दूसरा को बोली, जैसे ही बोली ना, हम इसको देखिए लेके आए सर, तो इसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है इसके जैसा सिमिलियर ऑडियंस को ऐड दिखाना। क्या बोले इससे? बोलो। सिमिलियर इंसान को, देखो लिखा है ना, सिमिलियर लोगों को पहले अपने कस्टम ऑडियंस जैसे बनाना। मतलब हम पहले कोल्ड ऑडियंस से, हम कोल्ड ऑडियंस मेरे पास था, उसको वार्म ऑडियंस बना लिए। अब बोले कि इसी के जैसा और ऑडियंस खोज के लाओ। है समझ में? जैसे कोल्ड ऑडियंस बना लिए, अब कोल्ड ऑडियंस के बाद फिर क्या किया? उसको वार्म ऑडियंस बनाए। अब फिर फेसबुक को बोले इसी के जैसा और सिमिलर ऑडियंस को ऐड दिखा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुक लाइक ऑडियंस। ये ज्यादातर ऑटोमेटेड होता है। एग्जांपल के तौर पर दे दिया। और एंगेजमेंट लोग ऑडियंस, देखो वो लोग जो कोल्ड ऑडियंस एड्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका हो, उसे क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट, यानी वार्म ऑडियंस। लाइक, कमेंट, वीडियो वॉच, पेज विजिट कर चुका हो, है ना। मेटा एड्स में मिडिल फनल पर, उसको बोलते हैं, एक होता है टॉप ऑफ द फनल, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल मतलब क्या होता है? जिसको तुम नहीं जानते हो। और मिडिल ऑफ द फनल किसको बोलते हैं? जिसको तुम, जो तुमको जान गया, जो तुम्हारे ब्रांड के बारे में जान गया, उसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द फनल, जिसको हम लोग ट्रैफिक एंगेजमेंट लीड सेट के द्वारा टारगेट करते हैं। रेडी टू बाई कन्वर्जन एड, जैसे जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, जो तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, उसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल, मतलब जो तुम्हारे बारे में पहले से जान चुका है, जो आपसे खरीदेगा। उसको 3 गो फनल होता है, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल किसे बोलते हैं? जो एकदम नहीं तुमको जानता है। मिडिल ऑफ द फनल किसे बोलते हैं? जो तुमको जानता है। और बॉटम ऑफ द फनल किसे बोलते हैं? जो ऑलरेडी तुमको जानता है, बस आएगा एडमिशन ले लेगा। जैसे असरफी, जलान, सबको जानता है, कुछ हुआ घुस गए, लेकिन अब कोई नया हॉस्पिटल खुला, अब सोच रहा है जाए जाए, कोई बोला हाँ, मरना वर्ड बहुत आसान बोलना है बाबू, बहुत टफ है। सोचो कि मुंबई अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, बिहार का एगो पूरा फैमिली गेल था घूमने के लिए, नहीं देखा था? उस मर गया, उसके घर में क्या बीतता होगा उस सोच के देखो खाली। मेरी माँ का एज है लगभग 75-80 साल। मेरी माँ को लकवा मारे हुए हो गया 3 साल, और उसको हम जिंदा रखे हैं 8,000-10,000 महीना हमको उसको जिंदा रखने में खर्चा है। मेरी माँ को अगर आज से दवाई देना बंद कर देंगे, कर्मचारी हटा देंगे, कल मर जाएगी, लेकिन जिंदा तो है ने, उसका खुशी खाली है बस।
और कोई खुशी नहीं है। अरे पैसा कमा रहे हैं किस लिए, सिंपल सा बात है। तो मरना वर्ड बहुत आसान है बोलने के लिए आसान, मरता है ना उसके बाद पता चलता है कि बाप रे बाप। सबसे ज्यादा धरती पर कष्ट होता है पता है कब? माँ बाप मरते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा। हम मेरे पापा डेट कर गए, मेरे पापा मेरे गोद में डेट किए थे, ठीक है, उससे ज्यादा दुख का समय कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा खुशी आदमी कब होता पता है? नहीं बताएंगे। जब तुम्हारा पहला बच्चा होगा ना तो बहुत खुशी होगा। खुशी से तुम्हारा उसका खुशी का वर्णन नहीं है, बहुत खुशी होगा। देखो अब एक होता है कस्टम ऑडियंस, चलो एक होता है कस्टम ऑडियंस जो तुम्हारे लैंडिंग पेज पर पहले से विजिट कर चुका हो, जो तुम्हारे वेबसाइट पर पहले से आ चुका हो, जो तुम्हारे व्हाट्सएप पर तुमको नंबर दे चुका हो, उसको क्या बोलते हैं? कस्टम। पहला बताएं कोर ऑडियंस जिसको वार्म कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। दूसरा बताएं लुक लाइक ऑडियंस जो तुम्हारा जो ऐड देख चुका है उसके जैसा सिमिलर आदमी को ऐड दिखाना। तीसरा बताएं क्या? कस्टम ऑडियंस जो तुम्हारा ऐड पहले से देख चुका है, जो तुमको नंबर दे चुका है, जो तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट कर चुका है, उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस तो बताइए दिए है ना। अब आता है फनल, देख लो पहले ध्यान से, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है टॉप ऑफ द फनल, इसमें कोर ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहिए। यानी पहले कोर ऑडियंस को दिखा दो और उसी के जैसा सिमिलर ऐड दिखाओ। जैसे मान लो हम 2D एनिमेशन कोर्स का ऐड चला रहे धनबाद में, जैसे तुम ब्यूटिशियन का कोर्स किया, अब तुमको चाहिए क्लाइंट, लगन आ गया, अब तुम क्या करो कि अपना 8 गो वीडियो बना लो, 10 गो, और सारे वीडियो में तुम बताओ कि हम क्या क्या करते हैं। और तुम क्या करो कि तुमको ज्यादा दूर ऐड नहीं चलाना है, तुमको धनबाद में काम चाहिए तो धनबाद में ऐड चला दो, और व्हाट्सएप पर बुला लो ऑडियंस को और उससे बात करो कि जैसे तुम ऐड चलाए और बोल दी कि हमारा नाम ये है, हम ये काम करते हैं, मैं इतने दिनों से कर चुका, हमारा इतना हैप्पी क्लाइंट है। अब तुम 8 वीडियो चलाई, तभी देखो लगन का सीजन चल रहा है, जैसे देखो उसको बुलाया काम के लिए, तो इस तरह से बहुत कोई खोज रहा है लगन में कि हमारे घर में आ जाए कोई काम करे। तो तुमको क्या है कि 8 वीडियो ऐड चलाई, तो तुम क्या कि पहले कोर ऑडियंस बना ली कि भाई जिसके घर में एंगेजमेंट हो रहा हो, जिसके घर में शादी हो रहा हो, इस टाइप का इंटरेस्ट निकाल लो पहले और उसको पहले ऐड दिखाओ, अब फिर बोलो कि इसी के जैसा और आदमी को ऐड दिखाओ, तो उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल। नहीं बनाएगी बाबू, नहीं ऑडियंस। अगर तुम 500 रुपए का ऐड चलाएगी ना, कितना का, ज्यादा नहीं, कितना का ऐड बोले तुमको 5 क्लाइंट का लिख के गारंटी देते हैं मिल जाएगा, मात्र 500 रुपए। अब तुम्हारा रेट पर डिपेंड करता है तुम अब कितना रेट रखी हो। देखो पूरे इंडिया में बहुत टाइप का कस्टमर होता है, किसी को ज्यादा वाला रेट ही पसंद पड़ता है, किसी का सोच होता है महंगा होगा तभी अच्छा होगा, ये सोच होता है। किसी का होता है कि नहीं कम दाम में करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि तुम चलाएगी ऐड तो तुमको कस्टमर नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो तुमको पहले करना होगा। टाइम तो आता है ना कि मतलब अलग-अलग बुद्धि का भी आता है बहुत। आधे पे भी नहीं समझता कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते वो लोग क्या समझना है। देखो एगो बात बताते हैं, तुम्हारे फील्ड का हम बता रहे हैं, ऐसे तुम्हारे फील्ड का ज्यादा नॉलेज हमको नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से हम तुम्हारे फील्ड का बता रहे हैं। पूरे भारत में ने ब्यूटिशियन में 3 तरह का क्लाइंट होता है जी। एक ऐसा क्लाइंट होता है जो हम बोल रहे, तुम सोचेगी कि हाँ सर सही बता रहे, एक ऐसा क्लाइंट होता है ना जिसको तुम कितना भी अच्छा काम कर देगी वो तुमसे सेटिस्फाइड नहीं होगी, सही बोल रहे ना, वो तुम्हारे अंदर कमी निकालते रहेगी, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और कर देते ना तो ज्यादा अच्छा होता, सही बोले ना। एक ऐसा क्लाइंट होता है, तुम्हारे फील्ड का बता रहे, एक ऐसा क्लाइंट होता है कि तुम उसको कितना भी रेट कम कर दो उसको महंगा ही नजर आएगा। तुम 50 रुपए में फेशियल करने के तैयार हो जाओ तो भी सोचे कि साला 10 रुपए और कम होता ना ज्यादा अच्छा होता। सही बोल रहे हैं ना। और एक तीसरा ऑडियंस होता है ना जो कि फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, उसको रेट से तो मतलब ही नहीं, ना उसको रेट से मतलब होता है, उसको काम अच्छा चाहिए। तो तुमको तीनों तरह का ऑडियंस मिलेगा तुम्हारे फील्ड में, हम तुम्हारे फील्ड का बता रहे हैं।
लेकिन ज्यादातर तुमको वही मिलेगा हुजता हुआ। उसको हम लोग अपना देहाती भाषा मुस्ताहा बोलते हैं। नहीं नहीं, इतना हम देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे, करने वाला मिलेगा। हाँ, तो उस ऑडियंस को कन्वर्ट करने का हम तुम लोग को तरीका सिखा देते हैं कि अगर उस टाइप का ऑडियंस जो तुमको मिलता है, जैसे तुम ऐड चलाई और तुमको उस टाइप का ऑडियंस मिल गया जो कि हुजताहा है, लेकिन जो क्लियर कट ऑडियंस होता है ना, वो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा। साउथ में बेंगलोर, केरल, चेन्नई, तमिलनाडु, इस सब में क्लियर कट आदमी होता है, उन्होंने बता रहे उधर का ऑडियंस हाँ और नहीं में रहता है। अगर तुमसे बात किया, अगर तुम्हारा सर्विस अच्छा है तो एकदम हाँ बोलेगा, नहीं तो तुमको फंसा के रखेगा। आ रहे लेते हैं, ऐसा समझ में मेरा बात। दूसरा होता है उसको समझाना, और जो हुजताहा होता है उसको तुम कैसे समझाएंगे, उसका तरीका बताया। पहले उससे बात करो, और उसके बात को पहले पूरा सुनो, बोलो नहीं। उस टाइप का जो ऑडियंस होता है ना, उसको बोलने का आदत होता है, और खासकर लेडीज लोग बोलते जाएंगे ला 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 चू चू चा चू चा करते। ठीक है, हाँ मेरी मौसी की नानी की बेटी थी, वहां जा करवाई थी, वो तो 10 रुपया में कर दिया, आप तो इतना ज्यादा बोल रहे हैं, आप 12 रुपया बोल रहे हैं, बताइए मेरी। फिर बताइए मेरे बगल में पड़ोसी थी, वो गई थी फलनमा के यहाँ तो 8 रुपया में हो गया। बोलो सही बोल रहे हैं, होता है ना। इसी तरह से तुमको पूरा बताएगी, उसका पूरा पहले बात सुन लो, उसके बात में ही आंसर छुपा हुआ है, और सारा बात झूठ बोल रही है। वो क्या करती है, 4 गो लेडीज के साथ बैठ गई, अब वो पहली बार जीवन में फेशियल कराने गई, और वो फेशियल कराने नहीं गई है, पूछ अच्छा हम फेशियल आप कभी करवाए हैं, तो बोला नहीं, वो बोलती हाँ करवाए, तो वो पूछने लगी, अब उससे वो पूरा पूछ रही। अब उसको समझाने का हम तुमको बेस्ट 3 गो तरीका सिखाते हैं। पहले उसका बात को सुनो, सुनने के बाद तुम अपना ऑफर उसको बताओ, डायरेक्ट ऑफर बताओ। ऐसे तो देखिए आंटी हम लोग तो 170 रुपए लेते हैं, लेकिन अभी क्या है आपके लिए नहीं, अगर ये वर्ड यूज की कि आपके लिए है तो समझ जाएगा हमको चुतिया समझ रही है। तो उस पीरियड में क्या करो कि देख लो कि क्या चीज का सीजन चल रहा है, जाड़ा का सीजन चल रहा है, कि शादी का सीजन चल रहा है, कि कोई पूर्णिमा आने वाला है, कि कोई 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो बोलो कि हाँ फेस्टिवल आने वाला है। तो अभी तो देखिए आंटी ऐसे तो इसका हम 170 रुपए लेते हैं, लेकिन अभी क्या है फेस्टिवल विंटर ऑफर निकाले हैं, इसका हम लोग मात्र 60 रुपए में सर्विस दे रहे हैं, और हम लोग का बेस्ट प्लान यही है, हम लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं, आइए हमारे यहाँ देखिए क्या सुविधा प्रदान किया गया, आइए और यूज करके देखिए। अब उसका सारा रेट ले लो, मुंह से निकलवा लो कि क्या रेट है। हाँ उसके मुंह से फलानमा यहाँ ढेकनमा गए थे तो 10 रुपये बोला था, ढेकनमा गए तो 12 रुपये बोला था, चिलनमा गए तो 8 रुपये बोला था, तो सारा सुन लो, और सुनने के बाद तीनों का एक नया रेट अपना बोल सकते, और फिर उसको चिपका दो, और वो एक बोली 12 रुपया, फिर बोली 10 रुपया, फिर बोली 8 रुपया, और तीनों मिलाकर तुम बना दो 11 रुपया। हाँ, और जब तुम उसे करवाने आएगी ने तो कैलकुलेशन करेगी, जानती उस तरह का लेडीज क्या सोचती है, फलाना करवाई थी 8 रुपया, वो करवाई थी 12 रुपया में, सबको करवाई, अब सोचेंगे साला हम 11 रुपया में करवा लेंगे, हम होशियार हैं। अब वो करवा के अब फिर तुम्हारा प्रचार उजागर करेंगे। अब उस टाइप की जो लेडीज आती है उसको बहुत अच्छा सुविधा, वो एक नंबर तुम्हारा मार्केटर नहीं, वो तुम्हारा एडवर्टाइजर है, इतना ज्यादा अच्छा उसका सर्विस दे दो ने कि 170 रुपया 60 रुपये में करो, और उसके बाद उसको देखना कि उस सब जगह तुम्हारा बढ़ाई के लिए चलेगी। जानते हैं उसको कोई देखी, जैसे ही देखी हमको कहाँ करवाए थे फिर से, अरे हमको तो 11 रुपया में कर दिया, किसके कराए, तो फलना के यहाँ गए थे, और वो तुम्हारा मार्केटिंग करेगी, फोन करके मौसी के यहाँ, चाची के यहाँ, नानी के यहाँ, ये तुम्हारा मार्केटिंग है, समझ में। तो इस तरह से करेगी तब चलेगा, वो उसका ही क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ रहता है, लेकिन बशर्ते क्या है कि मार्केटिंग में क्या है ना, सुनना है, बोलना नहीं, सुनने सीखना चाहिए। ठीक है, बस आज इतना ही, अब अगला क्लास।